राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मेंबर यानी कि प्रियांक कानूनगो की तरफ से कहा गया है कि हिंसा प्रभावित जितने भी लोग हैं उनको हर संभव मदद यहां पर दी जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको लगातार दे दें क्योंकि हिंसा से प्रभावित जितने भी लोग हैं उनको मदद पहुंचाने की जो कोशिशें हैं वो इस समय लगातार जारी हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कानूनगो जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आपकी कितने सदस्यीय टीम मुर्शिदाबाद पहुंची है? हमारी 3 सदस्यीय टीम एक वहाँ पे गई है। एक हमारे जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है वो हैं, एक हमारे जो रजिस्ट्रार हैं, जो जज होते हैं वो हैं, और एक सीनियर पुलिस ऑफिसर और उनके साथ है, ऐसे महिला पुलिस ऑफिसर है। ऐसे 3 लोगों की टीम हमने भेजी है वहाँ पे। अभी वो टीम रिलीफ कैंप में जाकर के दौरा कर रही है और ये देखने की कोशिश कर रही है कि जो शिकायत हमको मिली थी उसमें ये बताया गया था कि एक उन्मादी भीड़ ने हिंदुओं को लक्षित करके मारा। उनमें एक पिता पुत्र की जान गई, जो लोग दलित परिवार से थे, मूर्ति बनाने का काम करते थे। इसके अलावा कई सारे हिंदू परिवारों को वहाँ से पलायन करके दूसरी जगह सुरक्षित जगहों पे पनाह लेनी पड़ी है। तो इस पूरे मामले में विक्टिम से मिलकर उनकी बात समझ कर के टीम आएगी और फिर टीम की जो फाइंडिंग्स होंगी, जो रिपोर्ट्स होगी, उसके अनुसार आदेश किया जाएगा। आपने जिक्र किया उन्मादी भीड़, तो क्या ये प्रायोजित था, षड्यंत्र था, जिस तरह से हिंसा हुई वहाँ पर हिंदुओं को टारगेट किया गया? हमको जो शिकायतकर्ता ने बताया उसके अनुसार कि पुलिस खड़ी देखती रही और ये गुंडे मारपीट करते रहे, तो ये गंभीर किस्म की बात है। सीधे सीधे शिकायतकर्ता ने जो है कि राज्य सरकार की मशीनरी पे सवाल उठाए हैं, इसलिए हमने दिल्ली से एक टीम भेजी। तो क्या लगता है कि ये ममता सरकार है वहाँ पर, क्या उनकी तरफ से ढील दी गई? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर शिकायतकर्ता या पीड़ित पक्ष को ये लग रहा है कि सरकार के नुमाइंदों की मौजूदगी में उनसे घर खाली करवाए जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको पलायन को मजबूर किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक नाकामी इसमें प्रथम दृष्टया दिख रही है। इसलिए हमने दिल्ली से एक टीम वहाँ भेजी। लेकिन ममता दीदी तो ये मानने को तैयार ही नहीं है, वो तो कुछ और ही कह रही हैं। देखिए, अब किसी पॉलिटिशियन को क्या मानना है क्या नहीं मानना उनका आउटलुक है। मेरी तो एडवाइस यही है कि जनता को धर्म के चश्मे से देखना बंद होना चाहिए। सारी जनता सेकुलर राष्ट्र में बराबर होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मेंबर यानी कि प्रियांक कानूनगो की तरफ से कहा गया है कि हिंसा प्रभावित जितने भी लोग हैं उनको हर संभव मदद यहां पर दी जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको लगातार दे दें क्योंकि हिंसा से प्रभावित जितने भी लोग हैं उनको मदद पहुंचाने की जो कोशिशें हैं वो इस समय लगातार जारी हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कानूनगो जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आपकी कितने सदस्यीय टीम मुर्शिदाबाद पहुंची है? हमारी 3 सदस्यीय टीम एक वहाँ पे गई है। एक हमारे जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है वो हैं, एक हमारे जो रजिस्ट्रार हैं, जो जज होते हैं वो हैं, और एक सीनियर पुलिस ऑफिसर और उनके साथ है, ऐसे महिला पुलिस ऑफिसर है। ऐसे 3 लोगों की टीम हमने भेजी है वहाँ पे। अभी वो टीम रिलीफ कैंप में जाकर के दौरा कर रही है और ये देखने की कोशिश कर रही है कि जो शिकायत हमको मिली थी उसमें ये बताया गया था कि एक उन्मादी भीड़ ने हिंदुओं को लक्षित करके मारा। उनमें एक पिता पुत्र की जान गई, जो लोग दलित परिवार से थे, मूर्ति बनाने का काम करते थे। इसके अलावा कई सारे हिंदू परिवारों को वहाँ से पलायन करके दूसरी जगह सुरक्षित जगहों पे पनाह लेनी पड़ी है। तो इस पूरे मामले में विक्टिम से मिलकर उनकी बात समझ कर के टीम आएगी और फिर टीम की जो फाइंडिंग्स होंगी, जो रिपोर्ट्स होगी, उसके अनुसार आदेश किया जाएगा। आपने जिक्र किया उन्मादी भीड़, तो क्या ये प्रायोजित था, षड्यंत्र था, जिस तरह से हिंसा हुई वहाँ पर हिंदुओं को टारगेट किया गया? हमको जो शिकायतकर्ता ने बताया उसके अनुसार कि पुलिस खड़ी देखती रही और ये गुंडे मारपीट करते रहे, तो ये गंभीर किस्म की बात है। सीधे सीधे शिकायतकर्ता ने जो है कि राज्य सरकार की मशीनरी पे सवाल उठाए हैं, इसलिए हमने दिल्ली से एक टीम भेजी। तो क्या लगता है कि ये ममता सरकार है वहाँ पर, क्या उनकी तरफ से ढील दी गई? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर शिकायतकर्ता या पीड़ित पक्ष को ये लग रहा है कि सरकार के नुमाइंदों की मौजूदगी में उनसे घर खाली करवाए जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको पलायन को मजबूर किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक नाकामी इसमें प्रथम दृष्टया दिख रही है। इसलिए हमने दिल्ली से एक टीम वहाँ भेजी। लेकिन ममता दीदी तो ये मानने को तैयार ही नहीं है, वो तो कुछ और ही कह रही हैं। देखिए, अब किसी पॉलिटिशियन को क्या मानना है क्या नहीं मानना उनका आउटलुक है। मेरी तो एडवाइस यही है कि
जनता को धर्म के चश्मे से देखना बंद होना चाहिए। सारी जनता सेकुलर राष्ट्र में बराबर होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मेंबर यानी कि प्रियांक कानूनगो की तरफ से कहा गया है कि हिंसा प्रभावित जितने भी लोग हैं उनको हर संभव मदद यहां पर दी जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको लगातार दे दें क्योंकि हिंसा से प्रभावित जितने भी लोग हैं उनको मदद पहुंचाने की जो कोशिशें हैं वो इस समय लगातार जारी हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कानूनगो जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आपकी कितने सदस्यीय टीम मुर्शिदाबाद पहुंची है? हमारी 3 सदस्यीय टीम एक वहाँ पे गई है। एक हमारे जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है वो हैं, एक हमारे जो रजिस्ट्रार हैं, जो जज होते हैं वो हैं, और एक सीनियर पुलिस ऑफिसर और उनके साथ है, ऐसे महिला पुलिस ऑफिसर है। ऐसे 3 लोगों की टीम हमने भेजी है वहाँ पे। अभी वो टीम रिलीफ कैंप में जाकर के दौरा कर रही है और ये देखने की कोशिश कर रही है कि जो शिकायत हमको मिली थी उसमें ये बताया गया था कि एक उन्मादी भीड़ ने हिंदुओं को लक्षित करके मारा। उनमें एक पिता पुत्र की जान गई, जो लोग दलित परिवार से थे, मूर्ति बनाने का काम करते थे। इसके अलावा कई सारे हिंदू परिवारों को वहाँ से पलायन करके दूसरी जगह सुरक्षित जगहों पे पनाह लेनी पड़ी है। तो इस पूरे मामले में विक्टिम से मिलकर उनकी बात समझ कर के टीम आएगी और फिर टीम की जो फाइंडिंग्स होंगी, जो रिपोर्ट्स होगी, उसके अनुसार आदेश किया जाएगा। आपने जिक्र किया उन्मादी भीड़, तो क्या ये प्रायोजित था, षड्यंत्र था जिस तरह से हिंसा हुई, वहाँ पर हिंदुओं को टारगेट किया गया? हमको जो शिकायतकर्ता ने बताया उसके अनुसार कि पुलिस खड़ी देखती रही और ये गुंडे मारपीट करते रहे, तो ये गंभीर किस्म की बात है। सीधे सीधे शिकायतकर्ता ने जो है कि राज्य सरकार की मशीनरी पे सवाल उठाए हैं, इसलिए हमने दिल्ली से एक टीम भेजी। तो क्या लगता है कि ये ममता सरकार है वहाँ पर, क्या उनकी तरफ से ढील दी गई? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर शिकायतकर्ता या पीड़ित पक्ष को ये लग रहा है कि सरकार के नुमाइंदों की मौजूदगी में उनसे घर खाली करवाए जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको पलायन को मजबूर किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक नाकामी इसमें प्रथम दृष्टया दिख रही है। इसलिए हमने दिल्ली से एक टीम वहाँ भेजी। लेकिन ममता दीदी तो ये मानने को तैयार ही नहीं है, वो तो कुछ और ही कह रही हैं। देखिए, अब किसी पॉलिटिशियन को क्या मानना है क्या नहीं मानना उनका आउटलुक है। मेरी तो एडवाइस यही है कि जनता को धर्म के चश्मे से देखना बंद होना चाहिए। सारी जनता सेकुलर राष्ट्र में बराबर होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मेंबर यानी कि प्रियांक कानूनगो की तरफ से कहा गया है कि हिंसा प्रभावित जितने भी लोग हैं उनको हर संभव मदद यहां पर दी जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको लगातार दे दें क्योंकि हिंसा से प्रभावित जितने भी लोग हैं उनको मदद पहुंचाने की जो कोशिशें हैं वो इस समय लगातार जारी हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कानूनगो जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आपकी कितने सदस्यीय टीम मुर्शिदाबाद पहुंची है? हमारी 3 सदस्यीय टीम एक वहाँ पे गई है। एक हमारे जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है वो हैं, एक हमारे जो रजिस्ट्रार हैं, जो जज होते हैं वो हैं, और एक सीनियर पुलिस ऑफिसर और उनके साथ है, ऐसे महिला पुलिस ऑफिसर है। ऐसे 3 लोगों की टीम हमने भेजी है वहाँ पे। अभी वो टीम रिलीफ कैंप में जाकर के दौरा कर रही है और ये देखने की कोशिश कर रही है कि जो शिकायत हमको मिली थी उसमें ये बताया गया था कि एक उन्मादी भीड़ ने हिंदुओं को लक्षित करके मारा। उनमें एक पिता पुत्र की जान गई, जो लोग दलित परिवार से थे, मूर्ति बनाने का काम करते थे। इसके अलावा कई सारे हिंदू परिवारों को वहाँ से पलायन करके दूसरी जगह सुरक्षित जगहों पे पनाह लेनी पड़ी है। तो इस पूरे मामले में विक्टिम से मिलकर उनकी बात समझ कर के टीम आएगी और फिर टीम की जो फाइंडिंग्स होंगी, जो रिपोर्ट्स होगी, उसके अनुसार आदेश किया जाएगा। आपने जिक्र किया उन्मादी भीड़, तो क्या ये प्रायोजित था, षड्यंत्र था जिस तरह से हिंसा हुई, वहाँ पर हिंदुओं को टारगेट किया गया? हमको जो शिकायतकर्ता ने बताया उसके अनुसार कि पुलिस खड़ी देखती रही और ये गुंडे मारपीट करते रहे, तो ये गंभीर किस्म की बात है। सीधे सीधे शिकायतकर्ता ने जो है कि राज्य सरकार की मशीनरी पे सवाल उठाए हैं, इसलिए हमने दिल्ली से एक टीम भेजी। तो क्या लगता है कि ये ममता सरकार है वहाँ पर, क्या उनकी तरफ से ढील दी गई? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर शिकायतकर्ता या पीड़ित पक्ष को ये लग रहा है कि सरकार के नुमाइंदों की मौजूदगी में उनसे घर खाली करवाए जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको पलायन को मजबूर किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक नाकामी इसमें प्रथम दृष्टया दिख रही है। इसलिए हमने दिल्ली से एक टीम वहाँ भेजी। लेकिन ममता दीदी तो ये मानने को तैयार ही नहीं है, वो तो कुछ और ही कह रही हैं। देखिए, अब किसी पॉलिटिशियन को क्या मानना है क्या नहीं मानना उनका आउटलुक है। मेरी तो एडवाइस यही है कि जनता को धर्म के चश्मे से देखना बंद होना चाहिए। सारी जनता सेकुलर राष्ट्र में बराबर होती है।